शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगनी है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगनी है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे मांगता है, और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे भी आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुननी चाहिए, आदि कथा नहीं सुनना चाहिए। और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिखना चाहिए। ओम नमः शिवाय लिखने से घर की कष्ट, कलेश, मुसीबत सब दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है, घर के सब कष्ट दूर होते हैं। तो ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए और कमेंट में भी लिख देना चाहिए। लिखने से और बोलने से घर के सारे कष्ट, मुसीबत सब, कोई चीज का कमी नहीं रहता है, सब दुख मुसीबत सब दूर हो जाते हैं। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और पति पत्नी रहते थे। तो पत्नी थी वो बड़ी पूजा पाठ करती थी, मानो भगवान की प्रभु की शिष्या थी और बड़ा ध्यान से पूजा पाठ करती थी, बड़े लगन से। तो उसके पति की भी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। वो पति का कभी निरादर नहीं करती थी और अपने पति का हर समय सम्मान ही करती थी। तो जैसे कहते हैं कि भगवान का पूजा पाठ करती थी और वो पतिव्रता भी थी, क्योंकि पति का कभी भी वो उल्लंघन नहीं करती थी और हर समय अपने पति का सहयोग करती थी। अच्छी भी समय पर सहयोग करती थी और गलत भी समय पर सहयोग करती थी। हर मुसीबत में वो अपने पति के साथ ही रहती थी। और बेचारी क्या करती थी कि अपना जो है पूजा पाठ करती थी। और पहले तो भगवान देवों के देव महादेव है ही हैं, और दूसरे भगवान वो अपने पति को समझती थी। तो जैसे कहते हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष भगवान का अपमान नहीं करते हैं, उसी तरीके से और वो जो लेडीज थी वो भी बेचारी अपने पति को पहले रूप में भगवान को देखती थी और दोबारा से अपने पति को भगवान के रूप में देखती थी। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, कोई भी समय पे और अपने पति का जो है अपमान नहीं करती थी, हमेशा सम्मान ही करती थी। तो बेचारी अपना पति की जैसे तबीयत खराब होती थी तो अपना मेहनत मजदूरी भी करती थी। तो अपने पति का जहाँ भी कोई बताता था, हकीम, वैद्य, डॉक्टर, वहीं पे अपने पति को लेके जाती थी और अपना पति का धर्म निभाती थी। उसे दुनियादारी से मतलब नहीं था, अपना मेहनत करती थी और अपना पति धर्म निभाती थी। इसी तरीके से और अपने पति का भी इलाज बाहर से काम करके भी लाती थी और अपने पति का भी इलाज कराती थी। लेकिन पति को कोई आराम नहीं मिलता था, तब बड़ी बेचारी दुखी होती थी
और जब पति को पाँव से चला नहीं जाता, शरीर एकदम पतला हो गया था बीमारी से, तब बेचारी अपना एक जो है ऐसे करके कभी इधर से कंधा साध के कभी बड़े सांप से बेचारी लेके जाती थी हकीम वैद्यों के पास, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता था। तो फिर किसी ने बताया था कि उस जगह पे एक बढ़िया सा डॉक्टर है, वैद्य है, वहां पे लेके जाओ। तब बेचारी शाम को इधर उधर मेहनत करके आई और शाम को अपने पति को लेके और गई थी, वहीं पे जा रही थी। तो चलते चलते और उसको रात हो गई तो क्या करती बेचारी, फिर भी अपना चलती रही, अपने पति का हाथ पकड़ा और पति का हाथ पकड़ करके और अपना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती और अपने पति को हॉस्पिटल लेके पहुंच गई। तो जाते जाते क्या हुआ कि वहां पर जैसे अंधेरा हो गया तो अंधेरे की वजह से और बेचारी रास्ता भूल गई। तो वही अपने पति को लेके रास्ता में और बैठ गई और वहीं पे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करती रही अपने पति को लेके। तो वह क्या हुआ कि दिन निकला तो अपने पति को जैसे डॉक्टर से दवा दिलाई, तो पति को घर लेके आ रही थी, तो बड़े हिसाब से लेके आ रही थी कि पति की तो हमेशा तबीयत खराब रहती थी। और जो पत्नी थी वो बेचारी पतिव्रता थी, वो अपने पति का पूरा धर्म निभाती थी और अपने धर्म का पालन करती थी, क्योंकि पहले से तो अपने देवों के देव महादेव की शिष्या थी और दूसरे में अपना पतिव्रता भी थी। तो इसी तरीके से समय चलता रहा तो अपने पति को घर लेके आई। तो धीरे धीरे उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी, धीरे धीरे आराम से। फिर हफ्ता 10 दिन पीछे फिर अपने पति को हॉस्पिटल लेके गई। वहां लेके गई तो उसके पति ने, देखो क्या हुआ कि उसके पति ने और एक वहां पर सुंदर सी नारी देखी। तो सुंदर सी नारी देख करके और उसके पति का मन बड़ा विचलित हो गया और अपना वहां से दवा दिला करके घर लेके आई। तो उसका पति बहुत निराश था। तो अपने पति से कहने लगी कि देखो मैं तो आपको वहां से दवा दिला के लेके आई हूँ और आपको तो पहले से आराम है, और अब आप किस कारण नाराज हो उसका मुझे बताइए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। तब इसी तरीके से अपने पति से कहने लगी कि आप बताओ मुझे कि आप की तबीयत पहले से आराम है, सही है, लेकिन अब आप निराश क्यों हो, आपके ऊपर क्यों उदासी छा रही है। तो वो कहने लगे, उसका पति कहने लगा, 2-3 बार बोली थी तो नहीं बोला और फिर लास्ट में बोली थी कि मुझे बताइए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी कि आप क्यों निराश हो, और पहले से तो आपकी तबीयत ठीक है लेकिन फिर भी आप क्यों निराश हो। तो वो तो एक भगवान की प्रभु की शिष्या भी थी और ऊपर से पतिव्रता स्त्री भी थी। वो तो अपने पति का हर धर्म का पालन करती थी। इसी तरीके से दोबारा से फिर अपने पति से कहने लगी। तो पति कहने लगा कि देखो, मुझे जब मैं हॉस्पिटल गया था आपके साथ दवा लेने के लिए, तो वहां पे और एक मुझे बहुत सुंदर सी स्त्री, मैंने वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे तुम इतनी छोटी सी बात पे और निराश हो रहे हो, आपके चलेंगे हॉस्पिटल तो हमें बताना कि कौन सी स्त्री है और हम उससे आपको जरूर मिलाएंगे। इसी तरीके से और चलता रहा। फिर अगले दिन दवा लेने के लिए फिर पति पत्नी गए तो वही स्त्री
और रास्ता में जाते मिल गई तो उसका पति था कहने लगा कि यही स्त्री है और हम इससे मिलना चाहते हैं और इससे हम बातें भी करना चाहते हैं। तो वो कहने लगी स्त्री, जो वो थी पतिव्रता नारी, वो कहने लगी कि हे मेरे प्राण प्रिय, ये छोटी सी बात के लिए और आप इतने निराश हो रहे हो, और ये तो मैं तो आपको इससे जरूर बातें करवाऊंगी। तो वहां से हॉस्पिटल से दवा लेकर के घर पे आए तो जो पत्नी थी वो लगी खोजने के लिए, धीरे धीरे खोज करती रही। खोज करी तो खोज करने पे और जो सुंदर सी स्त्री थी उसका मकान उसको मिल ही गया। मकान मिल गया तो धीरे धीरे उसका आराम से दरवाजा खटखटाने लगी और कहने लगी कि बहन आप अपना दरवाजा खोलिए, बहन अपना आप दरवाजा खोलिए। तो उस सुंदर सी स्त्री ने अपना दरवाजा खोला तो कहने लगी कि बहन, जो पतिव्रता स्त्री थी वो कहने लगी कि बहन मैं आपके घर और नौकरानी का काम करना चाहती हूँ। क्यों कि वो तो एक पतिव्रता स्त्री थी, तो उसे तो अपने पति का हर धर्म निभाने का पालन करने का धर्म था, उसका धर्म था, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। इसी तरीके से और चलती रही तो वो जो सुंदर सी स्त्री थी वो कहने लगी कि हाँ बहन, मुझे एक नौकरानी की जरूरत भी है और जो आप लग जाइए मेरे यहाँ काम करने के लिए। लेकिन जो पतिव्रता स्त्री थी वो काम करने के लिए नहीं आई थी, उसे तो किसी न किसी कारण और अपने पति को उस दूसरी लेडीज से मिलाना था किसी भी बहाने से, क्योंकि उसे तो अपने पति का धर्म निभाना था। वो अपने पति का हर धर्म का पालन करती थी और उसी से कहा जाता है पतिव्रता स्त्री के पति के ऊपर कैसा भी कष्ट आए, मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत में, संकट में, परेशानी में, कभी भी जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो कभी भी अपने पति का संग नहीं छोड़ती हैं। वो कभी अपने पति का संग नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि वो तो पतिव्रता स्त्री हैं। इसी तरीके से और चलता रहा तो उसका पति जो है घर पर गई और उससे कहने लगी अपने पति से कि हे प्राणनाथ, आपकी इच्छा पूरी मैं करूंगी, क्यों कि मेरा धर्म बनता है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा धर्म बनता है। इसी तरीके से और फिर अगले दिन गई तो काम करने के लिए, तो वहां पर उसने खूब अच्छे से काम किया और काम करके बहुत बढ़िया सा झाड़ू पोछा, खाना पीना, बहुत कुछ अच्छा किया। तो वो बड़ी जो वो थी सुंदर सी मैडम, वो बड़ी खुश हो करके और वो कहने लगी कि आप कहाँ पर रहती हो। जो पतिव्रता स्त्री थी उससे कहने लगी कि आप कहाँ पर रहती हो। तो वो कहने लगी कि बहन मैं क्या करूं, मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पति हैं तो उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती है और मैं तो अपना जैसे ही झाड़ू पोछा करती हूँ और उसके बाद में और एक टूटी सी मढ़ैया बना रखी हूँ, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो जो मैडम थी जिसके घर झाड़ू पोछा करने के लिए गई थी, तो वो कहने लगी कि बहन आप तो इतना मेरे घर को सजा दिया, जब से आप आई हो, जब से तो मेरे घर का एक डेकोरेशन ही बदल गया है और बड़ा सुंदर सा हो गया है। इसीलिए आप ऐसा करो कि आप अपने पति को भी यहाँ लेके आ जाओ और आपके पति को और आपको रहने के लिए मैं एक कमरा दे दूंगी और उसी कमरा में दोनों रहना पति पत्नी, क्योंकि आपके पास बच्चे तो है नहीं। इसी तरीके से और जो पतिव्रता स्त्री थी उसको बड़ी खुशी हुई
कि मैं जो चाह रही थी वही मेरे भोले बाबा ने अब पूरी कर दी। मैं तो यही चाह रही थी कि हे भोले बाबा, मैं कैसे भी करके मुझे अपने पति की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मेरे पति की आज्ञा है, मेरे पति का मन है कि इस स्त्री से मुझे बातें करनी है। तो हे प्रभु, आपने तो ऐसी सुनी कि मैं सब दिन के लिए और इसके पास ही मकान में रहूंगी। तो अपने घर गई और जाकर के अपने पति से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप छोटी सी बात के लिए और निराश हो रहे थे और चलना वहीं पे, और वहां पे उन्होंने तो मुझे एक कमरा रहने के लिए भी दे दिया है और उसी कमरे में उनके पास में रहेंगे और आप रात और दिन उनसे बातें भी करते रहना और उनको देखते भी रहना। और मैंने अपने पति का धर्म भी पूरा कर दिया, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी ना, तो उसे तो हर स्थिति में और अपने पति का साथ देना ही था। तो वो कहने लगी कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, भगवान जी ने भोले बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। हे भोले बाबा, जैसे आपने उनकी पतिव्रता स्त्री की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण करना। और कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके पति के साथ में कितना भी संकट आए, कितनी मुसीबत आए, कितना भी कष्ट उठाए, लेकिन वो औरत कभी भी अपने पति का संग नहीं छोड़ सकती है। लेकिन हरामी आदमी ऐसे होते हैं कि आदमी उस मौके का फायदा जरूर उठा लेते हैं। पता है कि वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हरामी कि इसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो भैया मैं यही कहती हूँ कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे को समझना कि एक दूसरे के दिल में है क्या। देखो, आप सही रहोगे तो आपकी पत्नी भी सही रहेगी। आप कहीं ना कहीं आप गलती करोगे तो भैया पत्नी के अंदर भी दुख होगा। यही मैं कहती हूँ कि हे मेरे शिव गुरु, हे भोले बाबा, जैसे आपने उस पतिव्रता स्त्री की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी स्त्री अपने पति का धर्म का पालन करें और सभी पत्नियां अपने पति को कभी भी संकट में, मुसीबत में, कष्ट में कभी अकेला न छोड़ें। क्यों कि जो पतिव्रता स्त्री है उनका एक धर्म बनता है कि पति को कभी ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव जय।